हेलो स्टूडेंट, केशव विद्यापीठ पिलीगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजीत सिंह गोलक, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपके सामने 11th क्लास का एक टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना लेकर आया हूँ। सबसे पहले अपने परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु होता क्या है, मतलब एटम, कोई भी परमाणु होता है जो मॉलिक्यूल सबसे स्मॉल पार्ट होता है, सबसे किसी भी एटम का स्मॉल पार्ट होता है उसको अपने परमाणु कह देते हैं। यानी ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ था। इसमें इसका अर्थ होता है अविभाज्य, मतलब इसको और ज़्यादा अपने पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे मतलब इसके बाद अनडिवाइडेबल हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो जाता, इसको परमाणु नाम। सबसे पहले 18वीं सदी में 18वीं शताब्दी में डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आया था, जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उसने बताया था कि कोई भी परमाणु होता है या एटम होता है उसको अपने डिवाइड नहीं कर सकते। यदि तो डिवाइड करने के बाद, जैसे ये एक परमाणु मान लो या एटम मान लो, इसको अपने डिवाइड करते जाएंगे। और परमाणु यानी ये कोई अपने पास परमाणु था, इसको डिवाइड करते गए, बिल्कुल स्मॉल पार्ट प्राप्त हो गया, उसको उसने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। और एटम से मिलकर अपने परमाणु बनता है। और परमाणु के बाद ये बिल्कुल ये स्मॉल पार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल का। और इसको अंदर इंट्रोडक्शन अपने डाल्टन ने बताया था। डाल्टन के बाद जे थॉमसन वगैरह, ये अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जे थॉमसन आया था, उसके बाद रदरफोर्ड आया था, तो उसके बाद नील्स बोर आया था। ये साइंटिस्ट परमाणु के बारे में या एटम के बारे में बताते गए, धीरे धीरे इसमें विकसित होता गया। उसके बाद उसमें कुछ एटम्स के बारे में भी आया, इसमें थ्योरीज दी थी कुछ। सबसे पहले जे थॉमसन ने दी थी थ्योरी, फिर रदरफोर्ड ने दी थी, फिर नील्स बोर ने दी थी। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने इसमें मूलभूत जो कण होते हैं, इसमें पार्टिकल्स ऑफ द बेस ऑफ द पार्टिकल्स, इनके बारे में बताएंगे। आज अपने इनके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। उसने कैथोड कैनेल्स यानी कैथोड किरणों की बौछार के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उसके ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन को ई के सिंबल से दिया, और इसके ऊपर चार्ज होता है -1, ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी। इसने की थी गोल्डस्टीन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चेली। थ्योरी इसके बाद पढ़ेंगे। अपने पहले कणों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडली ने। इनका सिंबल होगा ई, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। इनके ऊपर चार्ज होता है -1, 1 और 0, ठीक है। अब सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी मतलब स्थिति के बारे में, इनकी पोजीशन कैसे होती है, इसके बारे में अपने थ्योरीज दी थी। जैसे सबसे पहले अपने परमाणु भार, ठीक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, अपने मास परमाणु भार कहते हैं। क्या होता है जी, मास नंबर अपने पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन में आ जाता है। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है। ये 4 टॉपिक्स हैं। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थ्योरीज करेंगे अपने, जैसे थॉमसन की होगी, पुडिंग मॉडल वगैरह हो गए, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, ये मॉडल बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पे यूज होंगे, इनके नेम यूज होंगे, तो फिर अपने को पता नहीं चलेगा मास नंबर क्या होता है, ये वाली चीज़ क्या होती है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को मास नंबर कहते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल ये मान लो ये है, इसमें 11 ऐसे 23 लिखा होता है, ये तो इसका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, ठीक है। ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं, इस प्रकार, ठीक है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमते रहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इन तीनों की पोजीशन क्या होती है, ये कोई न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये होगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, ये पोजीशन होती है तीनों
तीनों पार्टिकल्स की ये तीनों मूलभूत कणों की ये स्थिति होती है, ठीक है। इसमें सिंबल में जैसे सोडियम का 1123 यानी 11 और 23 लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर में से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या तो चेंज होती है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो 11 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अपने माइनस करेंगे तो अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब सोडियम में आपसे पूछ ले न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अपने क्या करेंगे, सोडियम में आपसे पूछ लिया कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो अपने क्या करेंगे, मास नंबर कितना है 23 और एटॉमिक नंबर 11, ये गया कितना रहेगा अपने पास 12, ठीक है। तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 12। इसी प्रकार अपने सिंबल चलता है। तो ये मास नंबर क्या होता है, इन दोनों का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा ना। ये 23 कैसे है, 11 प्लस 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास, ठीक है। ये सेंटर के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रकार होता है। और आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, इस सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर में जो किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंटर में होता है उसमें क्या कौन, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों होता है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होता, सेंटर में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये इसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस, ओके। ये इतनी चीज आपने, ठीक है। इसके बाद अपने आता है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये परमाणु संख्या, इसका बाद वाला टॉपिक अपना परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, ये छोटे छोटे टॉपिक आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, ये थोड़ा सा आपके था इसमें 10th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन हो, प्रोटॉन की संख्या क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या, जैसे इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी थी 11, इसको एटॉमिक नंबर। सोडियम का एग्जाम्पल ले, या मतलब किसी और का ले लो, सोडियम का 1123, मैग्नीशियम 1224। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। जो आधुनिक प्रेजेंट के अंदर पीरियोडिक टेबल चल रही है वो परमाणु संख्या के आधार पर ही सेट की हुई है। सबसे पहले नंबर 1 पे प्रोटॉन संख्या, जैसे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे क्या होंगे, ये परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर ही सेट किए हुए हैं। ये मोजले ने बताई थी। और इसके अंदर ये प्रोटॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या तो इसमें चेंज होगी। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी चाहिए तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर भी हो सकती है। अब इन दोनों बराबर आ रही है, अपने इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 24 - 12 कितना आ जाएगा, 12 आ जाए। ये न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। और चेंज होता है ओनली न्यूट्रॉन संख्या चेंज होती है। कौन सी चेंज होती है, ये न्यूट्रॉन की संख्या चेंज। ठीक है, तो ये आज अपने क्या किया, मूलभूत कणों के बारे में बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद मास नंबर यानी परमाणु भार के बारे में बताया, और परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। ये सिंबल होता है किसी भी एटम का, इसमें नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बारे में आइसोबार्स, आइसोटोप्स, समभारिक और समस्थानिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।